हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ज्ञान अमृत कोचिंग। आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 8 इंग्लिश का चैप्टर नंबर 6 पढ़ेंगे और चैप्टर का टाइटल है टेस बाइज अ मिरेकल। टेस जो है एक लड़की है और वो क्या खरीदती है? मिरेकल। मिरेकल का मतलब क्या होता है? चमत्कार। ठीक है। और इस चमत्कार के थ्रू वो कैसे अपने भाई को बचाती है, ठीक है, हम लोग इस कहानी में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस कहानी को। वन डे, एक दिन, 8-year-old टेस overheard her parents talking about her little brother Andrew। एक दिन की बात है, 8 साल की बच्ची है टेस। कितने साल की बच्ची है ये? 8 साल की, 8-year-old। वो सुनती है। ओवरहियर्ड, ओवरहियर्ड का मतलब क्या होता है? ओवरहियर्ड का मतलब होता है चुपके से कोई बात सुनना, या पर्दे के पीछे या दीवार के पीछे से कोई बात को सुनना। कि उसके पेरेंट्स जो है ना बात कर रहे हैं, माता पिता बात कर रहे हैं। पेरेंट्स में दोनों आ जाएंगे, माता पिता, ठीक है। टॉकिंग अबाउट हर लिटिल ब्रदर एंड्रयू, वो है ना उसके भाई एंड्रयू के बारे में बात कर रहे हैं। सी केम टू नो, केम टू नो मतलब उसको पता चला, ठीक है। क्या? एंड्रयू वॉज वेरी सिक, एंड्रयू जो है ना बहुत ही बीमार है। सिक मतलब क्या होता है? बीमार। एंड डैट हर पेरेंट्स डिड नॉट हैव इनफ मनी फॉर हिज ट्रीटमेंट, और उसके जो पेरेंट्स है उसके पास है ना इनफ मनी नहीं है, पैसे नहीं है, ताकि है ना उतने पैसे नहीं है ताकि उसका ट्रीटमेंट करवा सके, इलाज करवा सके। टेस हियर्ड हर फादर से, वो सुनती है, उसके पिताजी कहते हैं ओनली अ मिरेकल कैन सेव हिम अ नाउ, तो केवल चमत्कार ही है ना उसको बचा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पर देखते हैं, टेस स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट वाट शी हैड हियर्ड। अब टेस जो लड़की है वो सोचती रहती है ना, सोचती रहती है कि वो क्या सुनी। वो अपने माता पिता जो बात कर रहे थे वो उसको सुनी, उसी के बारे में वो उसके दिमाग में चल रहा होता है। शी वेंट टू हर रूम एंड टुक आउट अ जार फ्रॉम हर कपबोर्ड, और वो अपने कमरे में चली जाती है और वहाँ अपने अलमारी से, कपबोर्ड का मतलब क्या होता है? आलमारी, ठीक है। वहाँ से क्या निकालती है? एक जार। जार मतलब आप देख सकते हैं जिसमें पैसे वगैरह रखते हैं, है ना, तो एक जार निकालती है जिसमें देयर वेयर सम क्वाइंस, और उस जार में कुछ क्या थे? सिक्के थे। सी काउंटेड द मनी केयरफुली, और फिर वो बहुत ही है ना सावधानी पूर्वक वो अपने सारे पैसे को क्या करती है? जार में रखे सारे पैसे को काउंट करती है। तब देन टेस पुट द मनी इनटू अ पर्स एंड मेड हर वे टू अ ड्रग स्टोर। तब टेस वो सारे जार के वो सारे पैसे अपने पर्स में रख करके मेड हर वे, कहाँ चली जाती है? मेड हर वे टू अ ड्रग स्टोर, एक मेडिसिन की दुकान पे चली जाती है, ठीक है, जहाँ पर मेडिसिन मिलता है। द केमिस्ट, आगे क्या लिखा है? द केमिस्ट, दैट मीन्स वन हु प्रिपेयर मेडिसिन, जो दवाई बनाता है, ठीक है, औषधि निर्माता। द केमिस्ट सॉ हर बट डिड नॉट पे हर एनी अटेंशन। केमिस्ट उस लड़की टेस को तो देखता है लेकिन डिड नॉट पे हर एनी अटेंशन, लेकिन वो उस पर ध्यान नहीं देता है, ठीक है। उसको लगता है कि छोटा बच्ची है, ऐसे ही आ गई हो घूमते फिरते, ठीक है। When Tess continued to stand before the counter, he said to her, sounding rather annoyed, "What do you want?" लेकिन जब टेस लगातार वहीं पर टिकी रहती है, दुकान के सामने ही खड़ी रहती है, तब दुकानदार बोलते हैं कि तुमको क्या चाहिए, ठीक है। मतलब साउंडिंग रैदर एनॉयड, बिना गुस्सा करके। ऐसा नहीं कि टेस्ट को देखते गुस्सा आ जाती है, गुस्सा आ जाता है दुकानदार, ऐसा नहीं। वो पूछता है कि व्हाट डू यू वांट, तुम्हें क्या चाहिए, ठीक है। आई एम टॉकिंग टू माई ब्रदर हु हैज़ जस्ट अराइव्ड फ्रॉम शिकागो। मैं अपने भाई के बारे में है ना बात कर रही हूँ, जो अभी जस्ट आया है। कहाँ से? शिकागो से। शिकागो क्या है? एक देश है, ठीक है, वहीं से मेरा भाई आया है और अपने भाई के बारे में मैं बताना चाह रही हूँ, ठीक है। जैसे आप लोग को भी कभी दवाई वाला लाने जाते हैं तो कहते हैं ना कि हाँ मेरी मम्मी बीमार है, दादी बीमार है, या भाई बीमार है, मैं उसके लिए दवाई लेने आया हूँ, ठीक है। तो जिसके लिए दवाई लेने जाते हैं तो मेडिसिन
ऑनर को आप बताते हैं कि हम इसके लिए दवाई लेने जा रहे हैं। मेडिसिन वाला भी पूछता है कि किसके लिए दवाई ले रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे ही टेस बताती है। अब आगे देखते हैं। आई वॉन्ट टू बाई अ मिरेकल, मैं क्या खरीदना चाहती हूँ, मैं मिरेकल खरीदने यहाँ पर मैं खरीदना चाहती हूँ और मैं यहाँ मिरेकल खरीदने आई हूँ। कौन बोलती है? टेस बोलती है। माई ब्रदर एंड्रयू, मेरा जो भाई है उसका नाम क्या है? एंड्रयू। इज़ रियली सिक, वो सचमुच में बहुत बीमार है। ही हैज़ समथिंग बैड ग्रोइंग इनसाइड हिज हेड एंड माई फादर सेज दैट ओनली अ मिरेकल कैन सेव हिम नाउ। ठीक है, मेरा भाई जिसका नाम एंड्रयू है, ठीक है, उसके दिमाग में, हेड में कुछ बीमारी है जो बढ़ता जा रहा है। ठीक है, जो बीमारी है वो बहुत ही बढ़ता जा रहा है। और मेरे पिताजी कहते हैं, एंड माय फादर से, क्या कहते हैं कि केवल चमत्कार ही है ना उसको बचा सकता है। ओनली अ मिरेकल कैन सेव हिम नाउ। अब कैन यू टेल मी हाउ मच मिरेकल कॉस्ट, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि उस मिरेकल का यानी उस चमत्कार जो है ना उसका कॉस्ट क्या होगा, कितने में हमको मिलेगा? आगे देखिए। अब केमिस्ट मतलब वो दुकानदार जो था, दवाई के दुकानदार, ठीक है। तो केमिस्ट का ब्रदर वहाँ पर क्या था? ए वेल ड्रेस्ड मैन, ठीक है, बहुत अच्छे ढंग से पोशाक पहना हुआ था डॉक्टर, ठीक है, और मतलब अच्छे कपड़े पहना हुआ था, सूट बूट में थे। हैड हियर्ड द कन्वर्सेशन, वो सारी बातों को सुन रहा था, ठीक है। यानी टेस और केमिस्ट जो बातें कर रहे थे उसको, है ना, केमिस्ट का जो भाई था बगल में खड़े, वो सुन रहे थे ये सब बात, ठीक है। ही टर्न टू टेस एंड आस्क्ड, वो टेस के पास पहुंचे और उससे पूछा, व्हाट काइंड ऑफ मिरेकल डज योर ब्रदर नीड, किस प्रकार का चमत्कार चाहिए तुम्हारे ब्रदर के लिए, तुम्हारे भाई के लिए, ठीक है। अब आगे देखते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे कह रहा है डोंट नो, रिप्लाइड टेस्ट, डोंट नो मुझे नहीं पता, ठीक है। रिप्लाइड टेस्ट जो है ना रिप्लाई करती है। हर आइज़ फुल ऑफ टीयर्स, उसकी जो आंखें जो थी वो पूरे आंसू से भरे हुए थे, ठीक है। उसके आंखें जो है थे वो फुल ऑफ टीयर्स, आंसू से भरे हुए थे। एंड ही इज़ रियली सिक एंड मम्मी से ही डिड नॉट एंड ही नीड्स एन ऑपरेशन, ठीक है। वो बताती है कि मेरा भाई जो एंड्रयू है वो सचमुच में बहुत ही बीमार है। सिक मतलब क्या होता है? बीमार। एंड हमारी जो मम्मी है वो बताती है कि एंड्रयू को क्या क्या चाहिए, उसे ऑपरेशन की आवश्यकता है, ठीक है। बट डैड कैन नॉट पे फॉर इट, लेकिन डैड के पास पैसे नहीं हैं जो वो दे सकें। सो आई वांट टू यूज़ माई ओन मनी, इसलिए मेरे पर्स में जितने पैसे हैं जो मैंने लाए हैं, ठीक है, इसका मैं यूज करूँगा और इसी से अपने भाई को क्या करूँगा, और इसी से हम मिरेकल खरीदेंगे। अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पर कह रहा है कि हाउ मच मनी डू यू हैव, ठीक है। वो वेल ड्रेस्ड आदमी जो पहना हुआ था, सूट बूट पहने हुए, ठीक है, वो टेस से पूछते हैं कि तुम्हारे पास कितने पैसे हैं, हाउ मच मनी डू यू हैव, ठीक है, आस्क द वेल ड्रेस्ड मैन। तो बच्ची जवाब देती है जो टेस है, आई हैव $1.11, मेरे पास कितने हैं? $1.11 हैं, ठीक है। वंडरफुल सेड द मैन स्माइलिंग, मुस्कुराते हुए वो व्यक्ति जो था वो मुस्कुराते हुए कहता है, बहुत अच्छा। $1.11, डैट इज़ द एग्जैक्ट प्राइस ऑफ मिरेकल फॉर योर लिटिल ब्रदर, ठीक है। तुम्हारे भाई के लिए, इलाज के लिए ही $1.11 ही काफ़ी है, सफिशियंट है। एग्जैक्ट प्राइस उसका दाम है, यानी मिरेकल का जो प्राइस है उसका दाम कितना है, प्राइस कितना है? $1.11 ही है। He took Tess money in one hand and held her hand with the other, saying, "Take me to your house." ठीक है, वो बच्ची से क्या कर लेती है, वो पैसा $1.11 ले लेते हैं, ठीक है, और उसका हाथ पकड़ के बोलते हैं कि मुझे अपने भाई के पास ले चलो। I want to see your brother, मैं तुम्हारे भाई को क्या करना, देखना चाहता हूँ। Let me see if I have the kind of miracle you need, ठीक है, मुझे देखने दो कि क्या मेरे पास वह चमत्कार है जिसकी तुम्हें ज़रूरत है, ठीक है। यानी उसको भाई को देख रहा है, कौन? वो जो व्यक्ति है, ठीक है, जो टेस के साथ आया है। आगे देखते हैं।
देखो, द केमिस्ट ब्रदर वाज डॉक्टर कार्ल्टन आर्मस्ट्रॉन्ग। और जो केमिस्ट का जो ब्रदर था, जो टेस के हाथ को पकड़ करके उसके घर पहुंचता है, ठीक है, उसका भाई एंड्री को देखता है, एक्चुअली में वो है ना, वो कौन थे? डॉक्टर कार्ल्टन थे, डॉक्टर कार्ल्टन आर्मस्ट्रॉन्ग, ए फेमस न्यूरोसर्जन, है ना, वो मतलब बहुत फेमस, है ना, वो न्यूरोसर्जन। न्यूरोसर्जन कौन होते हैं? जो मस्तिष्क का इलाज करते हैं, जो हेड का इलाज करते हैं, जो ब्रेन का इलाज करते हैं, उसको न्यूरोसर्जन कहा जाता है। जैसे किसी के माथा में चोट वगैरह लग गया, सर में चोट लग गया, तो वो ऑपरेशन वगैरह कर करके ठीक करने का काम कौन करते हैं? न्यूरोसर्जन करते हैं, ठीक है। He had Andrew admitted to hospital where he operated on him। वो क्या करते हैं? यानी आर्मस्ट्रॉन्ग जो डॉक्टर कार्ल्टन हैं, वो उसके भाई एंड्री को अपने हॉस्पिटल में क्या करते हैं? एडमिट कर लेते हैं। वेयर ही ऑपरेटेड ऑन हिम, और वो खुद से क्या करते हैं? उसकी इलाज करते हैं। विदिन अ फ्यू वीक्स, है ना, कुछ सप्ताहों के भीतर ही एंड्री वॉज बैक एट होम एंड वॉज डूइंग वेल। और एंड्री क्या हो जाता है? ठीक हो जाता है, अपने घर वापस चला जाता है, और वो क्या करने लगता है? वो अच्छा हो जाता है। अब देखो आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि वन डे टेस मदर सेड टू हर हस्बैंड। एक दिन टेस की जो माँ है, मदर है, वो अपने हस्बैंड से कह रही है, आई वंडर हाउ मच एंड्रयू अ सर्जरी कॉस्ट। ठीक है, मुझे आश्चर्य है कि कितना पैसा लगा होगा एंड्रयू के इलाज में, सर्जरी में कितने पैसे लगे होंगे। डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग वुड नॉट टेक एनी मनी फ्रॉम अस। और डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग जो है, जो न्यूरो सर्जन जो हॉस्पिटल में एडमिट किए, वो तो हमसे 1 रुपया भी नहीं लिए, थोड़े भी पैसे नहीं लिए, फिर भी इलाज में कितने कॉस्ट लगे होंगे, कितने पैसे लगे होंगे, है ना। वो उसको आश्चर्य हो रहा है, किसको? टेस की माँ को। ऑन हियरिंग दिस, इसको सुनते हुए टेस स्माइल टू हरसेल्फ। टेस जो है वो मन ही मन क्या होती है? मुस्कुराती है। यहाँ पर देखिए, टेस स्माइल टू हरसेल्फ का मतलब क्या होता है? मन ही मन मुस्कुराना, हंसना, ठीक है। वो मन ही मन मुस्कुराती है, कौन? टेस, अपनी माँ की बात को सुन करके। सी न्यू एग्जैक्टली हाउ मच अ मिरेकल कॉस्ट। उसको पता था कि मिरेकल एग्जैक्टली हाउ मच मिरेकल कॉस्ट, और उस मिरेकल का जो चमत्कार का उसका कॉस्ट कितना था, ठीक है। $1.11। मात्र कितना था? $1.11। अब प्लस इसके अलावा क्या? द फेथ ऑफ द लिटिल गर्ल, और उसका विश्वास, उस छोटी सी बच्ची जो टेस है, ठीक है, उसका विश्वास, यानी $1.11 अब प्लस द फेथ ऑफ द लिटिल चाइल्ड। यही मिरेकल का कॉस्ट था, ठीक है। ये कौन जान रहा था? ये सिर्फ टेस जानती थी, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग ने इस चैप्टर को कंप्लीट कर दिया। और इस चैप्टर से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।